नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मुकेश गुरावा में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। हमारे जो पिछले वीडियो थे उनको बहुत पसंद किए और कमेंट्स भी आए, उनको सभी को मेरा धन्यवाद है। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम एक से बढ़कर एक क्वालिटीज़ के वीडियो लेकर आए। हमने पिछली 2 क्लासों में देखा था कि राजस्थान के लोक देवता पाबू जी और रामदेव जी के बारे में हमने चर्चा की थी, और आज उसी से आगे वाली क्लास में हम चर्चा करते हैं गोगा जी के बारे में, जो 5 पीरों में हैं गोगा जी। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे गोगा जी। तो गोगा जी के बारे में हम चर्चा करने से पहले इनके जो जीवनी है उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो ददरेवा है, ददरेवा वहाँ का शासक था, ददरेवा का शासक था अमरा, यहाँ का शासक था अमरा। अमरा के 2 पुत्र थे, अमरा के 2 पुत्र जेवर जी और घेवर जी, जेवर जी और घेवर जी, ये 2 पुत्र थे अमरा के। इन 2 पुत्रों का विवाह होता है, विवाह सिरसा पाटम में इनका विवाह होता है आचल जी और बाचल जी के साथ। सिरसा पाटम में जो शासक थे उनकी पुत्री से विवाह होते हैं, जो 2 थी आचल व बाचल दे। आचल दे का विवाह होता है घेवर जी से, आचल दे का विवाह होता है घेवर जी से, और जेवर जी से होता है बाछल दे का विवाह, बाछल दे का विवाह। अब आचल दे के साथ, आचल दे के यानी कि घेवर जी के 2 पुत्र थे, घेवर जी के 2 पुत्र सुरजन व अर्जुन, ये 2 पुत्र थे। और बात करें जेवर जी के, तो जेवर जी के एक पुत्र थे गोगा जी, गोगा जी। तो इनके बारे में हम चर्चा अब आगे करते हैं कि गोगा जी का जन्म कैसे होता है, गोगा जी के जन्म कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो हम बात करें गोगा जी के जन्म की, गोगा जी का जन्म, तो इनका जो जन्म होता है वो 1003 ईस्वी को ददरेवा चूरू में होता है। इनका जन्म ददरेवा चूरू में होता है। इनके पिता का नाम था, पिता थे जेवर सिंह चौहान, यानी कि चौहान वंश से थे, चौहान वंश से थे। माता का नाम है बाछल दे। गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, गुरु का नाम था गोरखनाथ। पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम था केलम दे जो थी वो कोलूमन फ्लोदी जोधपुर की राजकुमारी थी, जो बूढ़ो जी की पुत्री थी, बूढ़ो जी की
पुत्री थी, पाबूजी के भाई की पुत्री थी। तो अब वापस देखें हम कि इनका जन्म कहाँ पर होता है। तो जन्म की बात करें तो जन्म 1003 ईस्वी में ददेरवा चूरू में होता है। पिता की बात करें तो पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान। माता की बात करें तो माता का नाम है बाछल दे। गुरु की बात करें तो गुरु का नाम है गोरखनाथ और पत्नी का नाम है केलम दे। पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम है पुत्र है केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी इनके पुत्र का नाम है। जो गोगा जी थे वो महमूद गजनवी के समय कालीन माने जाते हैं। महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। कहते हैं कि गोगा जो बाछल दे हैं कि गोगा जी का जन्म किस प्रकार से होता है उनके बारे में, कि जो बाछल दे जेवर जी हैं उनकी कोई संतान नहीं होती है। जब संतान नहीं होती है तो ये इनके जो गुरु थे गोरखनाथ उनके पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद के रूप में गोरखनाथ जी इनको एक गूगल देते हैं और उस गूगल से इनके पुत्र प्राप्ति होती है। गोगा जी का जन्म होता है और गोगा जी का नाम भी उन्हीं के अनुसार पड़ा है। जैसे गोगा इनके नाम में गो जो है वो गोरखनाथ से है। गोरखनाथ के आशीर्वाद से जन्म होने के लिए कहा गया और गा का गाय से लिया गया है। अब बात करें इनके उपनामों की कि गोगा जी के उपनाम क्या है। उपनाम में बात करें तो इन्हें सांपों का देवता, नागराज का अवतार, गोगा पीर, जहार पीर और गौ रक्षा के देवता के नामों से जाना जाता है। तो एक बार फिर देखें इनको कि इनका जन्म जो होता है वो 1003 ईस्वी ददेरवा चूरू में होता है। पिता जेवर सिंह चौहान, क्योंकि ये चौहान वंश से थे। माता का नाम बाछल दे, गुरु गोरखनाथ, पत्नी केलम दे जो कोलमंडू फलोदी जोधपुर की राजकुमारी यानी बूढ़ो जी की पुत्री थी। पुत्री केसरिया कंवर ये किसके समकालीन थे? समकालीन महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। और इनके जो उपनाम है वो सांपों का देवता, नागराज का अवतार, गोगा पीर, जार पीर और गौ रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। अब बात करें आगे कि इनको सर्पों का देवता या नागराज का अवतार क्यों कहा जाता है। नागराज का अवतार जो हिंदू धर्म में कहा जाता है। नागराज का अवतार, नागराज के अवतार के बारे में कहते हैं कि जब गोगा जी का विवाह होता है उस समय इनकी पत्नी को सर्प ने डस लेता है। उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तब गोगा जी क्रोधित होकर एक अग्नि पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और अपने मंत्र उच्चारण से सभी सर्पों को उस कढ़ाई में इकट्ठे करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए नागों के सर्पों के जो देवता थे नाग रक्षक वो वहाँ पर आते हैं और गोगा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि आप
इसको जीवित कीजिए, मेरी पत्नी को जीवित कीजिए। तब उस समय वो वचन देते हैं, गोगा जी को वचन देते हैं कि आप आगे सांपों के देवता के रूप में, नागराज के रूप में पूजे जाओगे और इनकी पत्नी को पुनः जीवित कर देते हैं। इसलिए ये नागराज के अवतार माने जाते हैं, हिंदू धर्म में नागराज के अवतार के रूप में माने जाते हैं। बात करें आगे जार पीर की। जहार पीर जो है वो सब इनको महमूद गजनवी ने दिया था। महमूद गजनवी ने कहा, क्योंकि जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे उस समय युद्ध में गोगा जी का रण कौशल देखकर गोगा जी को युद्ध क्षेत्र में देखकर उनको कहा कि आप जहार पीर अर्थात साक्षात देवता के रूप में हो। तब उन्होंने जहार पीर का नाम दिया था। महमूद गजनवी ने कहते हैं कि महमूद गजनवी को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए इनके जो मौसेरे भाई थे, अर्जुन व सर्जन, इन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इन दोनों से गोगा जी का जो विवाद था वो भूमि विवाद था। इसलिए महमूद गजनवी यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आए। तो महमूद गजनवी से इन्होंने 9 बार आक्रमण किया, यानी कि युद्ध किया 9 बार। और अंतिम सोमनाथ के जो मंदिर था उसको बसाने के लिए युद्ध करते थे और उस समय वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि इनकी मान्यता है, कवि जो सूर्यमल मिशन है, मान्यता और ये कवि सूर्यमल मिशन ने भी कहा है कि जार पीर के नाम से पूजा करने से श्रमदस्थ व्यक्ति का जो विष होता है वो प्रभावहीन हो जाता है, ये मान्यता है। अब बात करें इनके मंदिर की, तो मंदिर की बात करें तो मंदिर जो है उसके बारे में हम चर्चा करें तो मंदिर, एक तो इनका दूर मेड़ी नौहर जो हनुमानगढ़ में है वहाँ पर मंदिर है। हनुमानगढ़। एक शीर्ष मेड़ी जो है वो है ददरेवा चूरू। यहाँ पर इनके मंदिर है, यानी कि प्रमुख जो मंदिर है वो प्रमुख मंदिर दूर मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ और शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू। तो ददरेवा चूरू और शीर्ष मेड़ी क्यों है बात करें तो देखो
जिस समय इनका जो सिर था, सिर जो था, उसके बाद ये जो सिर है वो कटकर कहाँ पर गिर जाता है, अलग होके युद्ध क्षेत्र से ये गिरता है शीर्ष मेड़ी ददरेवा में जाकर, ददरेवा वहाँ पर गिरता है, ददरेवा जो है चूरू वहाँ पर गिरता है। और इनका जो धड़ होता है, धड़ कबंद, धड़ ये जाकर गिरता है नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ यहाँ पर जाकर गिरता है, इसलिए इसे दूर मेड़ी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। बात करें इनके मंदिर के, यानी कि जो पुजारी होते हैं मुस्लिम समाज, मुसलमान जो पुजारी होते हैं, मुसलमान पुजारी चायल कहलाते हैं, मुसलमान पुजारी चायल कहलाते हैं। और इनके मंदिर की बात करें, यानी कि जब इनका मेला लगता है, मेले की बात करें तो इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला लगता है दूरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, दूरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में वहाँ पे मेला लगता है। बात करें यहाँ पे कि तोड़ से ये है कि मेड़ी क्या होती है, तो मेड़ी की बात करें हम यहाँ पर, मेड़ी का मतलब है यानी कि मकान जो है, मकान से ऊंचे उठे हुए ऊंचे बाग को मेड़ी कहते हैं, मेड़ी कहते हैं। इनके पुजारी की बात करें तो पुजारी इनके मंदिर में 12 माह में हिंदू और मुसलमान दो प्रकार के पुजारी रहते हैं। एक माह के लिए पुजारी हिंदू धर्म से होते हैं और 11 माह के लिए पुजारी मुसलमान होते हैं, बात करें इनके नृत्य की तो इनका जो नृत्य करते समय डेरू वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, डेरू वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। नृत्य करते समय, नृत्य में ही बात करें जैसे पाबूजी के फड़ वाजते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का काम में लेते हैं, वैसे रामदेव जी की फड़ वाजते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। और यहाँ पर गोगा जी का नृत्य करते समय डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और इनके जो गीत है उनको गाते समय डोल व नंगाड़ा का प्रयोग करते हैं, नंगाड़ा का प्रयोग करते हैं, जिसे माट कहते हैं। तो बात करें कि इनके वाद्य यंत्र की जो इनके प्रिय भक्त होते हैं, प्रिय भक्त जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जो इनके भक्ति यानी नृत्य करते समय
ढोल व नगाड़ा जिसे माट कहते हैं, माट कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसी के साथ में देखें तो इनके अपने मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, गांव गांव गोगा। ये अपने मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। इनके जो प्रतीक चिन्ह यानी पूजा करते, जो इनका मंदिर होता है वो कहाँ, थान होता है वो कहाँ पे, खेजड़ी के नीचे होता है। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे होता है। अब बात करें इनके, जब घरों में पूजा की जाती है, घरों में पूजा की जाती है, घरों में पूजा की जाती है, उस समय मिट्टी के बने घोड़े काम में लिए जाते हैं, अब यहीं पे बात करें कि इनका वाहन के बारे में कि वाहन क्या है, तो गोगा जी का जो वाहन है, वाहन है वो है नीली घोड़ी, नीली घोड़ी जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। नीली घोड़ी गोगा बप्पा। इसी के साथ आगे कि इनकी जो ओल्डी है, ओल्डी जिसे झोंपड़ी कहते हैं, झोंपड़ी जो है वो सांचौर जालोर में है, सांचौर जालोर में है। अब बात देखिए यहाँ पे शीर्ष मेढ़ी और दूर मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी और दूर मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी और दूर मेढ़ी। दूर मेढ़ी में इनका मेला जो लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जो नौहर हनुमानगढ़ में जहाँ पे इनका कैबन यानी कि जो धड़ था वो जाकर गिरा था। और शीर्ष मेढ़ी जो है वो ददरेवा चूरू के बारे में, यानी जो शीर्ष मेढ़ी है उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी ले जाकर श्रमदास का इलाज किया जाता है। मारवाड़ में ये भी है मान्यता कि जो इनका थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी
वृक्ष के नीचे होता है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बाला। प्रतीक चिन्ह यानी कि इनकी जो पूजा की जाती है, प्रतीक चिन्ह बाला लिए हुए अश्वारोही या सांपों के सर्प की मूर्ति, यानी कि जो इनकी मूर्ति होती है उस पे चिन्ह होता है बाला लिए हुए अश्वारोही व सर्प की मूर्ति। अब बात इनके मंदिर की कि जो इनका मंदिर है वो किस प्रकार से है और वहाँ पे क्या क्या अंकित है। तो बात धूल मेड़ी जो हनुमानगढ़ में है, नौहर हनुमानगढ़ में, वहाँ की चर्चा करें तो उनका जो मंदिर है वो इस प्रकार से है। और यहाँ पर जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है और इसका निर्माण जो करवाया था फिरोज शाह ने करवाया था। और हिंदू में करे तो बात महाराजा जीर्णोद्धार इसका वापस करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो ये मंदिर है वो मकबरे नुमा इसकी आकृति जो है वो मकबरे नुमा आकृति है। जो नौहर यानी कि धूल मेड़ी जो नौर हनुमानगढ़ में, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। अब वापस हम देखें इनको तो इनके जन्म की बात करें कि गोगा जी का जन्म कब होता है। तो जन्म इनका होता है 1003 इस ददेरवा चूरू में। पिता की बात करें तो पिता जेवर सिंह चौहान। माता की बात करें तो माता बाछल दे गुरु गोरखनाथ। पत्नी की बात करें तो केलम दे जो कोल मांडू फलौदी जोधपुर की राजकुमारी बूढ़ो जी की पुत्री थी। पुत्र की बात करें तो केसरिया कंवर। ये महमूद गजनवी के समय कालीन माने जाते हैं, महमूद गजनवी के समय कालीन माने जाते हैं। और इनके उपनामों की बात करें तो उपनाम सांपों का देवता, नागराज का अवतार जो हिंदू धर्म में कहा जाता है, गोगा पीर, जाहर पीर, गोरक्षक देवता। और मारवाड़ में कहावत है कि गांव-गांव खेजड़ी, गांव-गांव गोगा। मारवाड़ में कहावत है गांव-गांव खेजड़ी, गांव-गांव गोगा। और इनके जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। बात इनके वाहन की करें तो इनका वाहन जो है वो नीली घोड़ी है जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक जो चिन्ह है वो बाला लिए हुए अश्वारोही यानी कि सर्प की मूर्ति है। इसी के बाद में यहाँ पर देखें कि इनको नागराज का अवतार कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में कहा जाता है नागराज का अवतार। जाहर पीर की बात करें, जाहर पीर यानी कि महमूद गजनवी ने जब अर्जन व सुरजन से युद्ध करने के लिए बुलाया गया था भूमि विवाद से, तो गायों की रक्षार्थ के समय इनके युद्ध में रण कौशल को देखते मोहम्मद गजनवी ने जाहर पीर नाम दिया कि ये तो जाहर पीर है, साक्षात देवता भगवान का रूप है। इनके पुजारी की बात करें तो जो मुसलमान पुजारी होते हैं वो चायल कहलाते हैं, चायल। और इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो 11 माह
मुस्लिम होते हैं और 1 माह जो होते हैं वो हिंदू होते हैं। इनके मेले की बात करें तो इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगता है। और घरों में पूजा करते समय मिट्टी के बने हुए घोड़े की पूजा युद्ध क्षेत्र के अनुसार की जाती है। और यहाँ से आगे कि जो दूर मेढ़ी और शीर्ष मेढ़ी है, दूर मेढ़ी व शीर्ष मेढ़ी। दूर मेढ़ी की बात करें तो युद्ध क्षेत्र में यानी कि महमूद गजनवी से 9 बार युद्ध करने पर आक्रमण करने के बाद जब ये युद्ध क्षेत्र में थे उस समय इनका सिर और धड़ दोनों अलग अलग हो गए थे। तो जहाँ पे इनका धड़ गिरता है उसे धूल मेढ़ी कहते हैं। जहाँ पे इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन जो नौहर हनुमानगढ़ में है। शीर्ष मेढ़ी की बात करें तो जो शीर्ष मेढ़ी है वो है चूरू में, जहाँ पे इनका सिर जाकर गिरता है। बात करें इनके प्रिय भक्त जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो डेरू वाद्य यंत्र डेरू काम में लेते हैं। और नृत्य करते समय ढोल नगाड़ा जिसे हम माट भी कहते हैं। यानी कि इसी के साथ ये भी है कि जब किसान हल जोतते हैं, फसल की बुआई के लिए जाते हैं, उससे पहले हल व हाली यानी कि हल और किसान के राखी बांधी जाती है जिसे राखी गोगा राखड़ी कहते हैं। इस गोगा राखड़ी यानी कि जो धागा बांधा जाता है उसमें 9 गांठें होती हैं। 9 गांठें होती हैं जो किसान व हल दोनों के हाथ पे बांधी जाती है, हल पे बांधी जाती है। और इसी के साथ में जो इनके ओल्डी है, झोंपड़ी है, वो सांचौर जो जालोर है, सांचौर में एक गांव है केलोरिया और वहाँ पर एक किलोरिया की डाणी है सांचौर में। वहाँ पर इनकी ओल्डी जो है झोंपड़ी है वो है। और इनके जो गुरु हैं उनकी तपस्या स्थल भी यहाँ पर नौहर हनुमानगढ़ जो है वहाँ पर 9 लखा तालाब ये बाग में है। इनके पास इनकी तपोस्थली भी है। इनके गुरु जो गोरखनाथ हैं उनकी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जो अगले वीडियो हैं उनमें और भी क्वालिटीज़ के वीडियो हम लेकर आए। जितने ज़्यादा आप कमेंट्स और लाइक्स और शेयर करोगे उसी के अनुसार हमारा मनोबल भी और बढ़ेगा और हम एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटीज़ के वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।